हेलो एवरीवन, डिवाइन जॉय 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग, वो इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं। सो आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक। और ये जो रीडिंग है वो है टाइमलेस प्लस जेंडर, सभी जेंडर्स के लिए है। कोई ऐसा स्पेसिफिक जेंडर के लिए रीडिंग नहीं है, कोई भी देख सकता है। इसके अलावा अगर आपने किसी पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो सिर्फ 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से अपनी रीडिंग को बुक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको जाना है डिवाइन जॉय 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर। और आपको अपने इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल जो रीडिंग है वो वहीं दी जा रही है, व्हाट्सएप पर नहीं दी जा रही है। तो जब भी स्टार्ट करूँगी व्हाट्सएप पर तो मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, यानी उसका नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को। आपको पॉजिटिव रहना है और सोचना है आपके पर्सन के बारे में कि वो क्या सोच रहे हैं। मैं यहाँ पर कार्ड्स निकाल रही हूँ। सो एंजल्स, डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का। यहाँ पर दूसरा कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स का। यहाँ पर है द मैजिशियन। यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स। यहाँ पर है एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। और यहाँ पर ये जो पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के। ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मन में रखी हुई हैं, हाइड कर रहे हैं अपनी थॉट्स को, अपने विचारों को, और आपसे कुछ चीज़ों को हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो हाइड कर रहे हैं तो ये चीज़ का एहसास आपको हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको इस चीज़ का एहसास नहीं है कि वो आपसे चीज़ें हाइड कर रहे हैं, आप जानते हैं। लेकिन आपको इस समय ये समझ नहीं आ रहा कि वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी बातें हैं जो वो छुपा रहे हैं, और उसके रीज़न्स क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से वो आपसे अपनी दिल की बातों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो आपको बता नहीं रहे हैं, ऐसा आपको फील हो रहा है। आप जानते हैं, आप ट्राई कर रहे हैं अपनी तरफ से हर कोशिश, हर मुमकिन कोशिश आप कर चुके हैं, और फिर भी आप इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। तो उनके मन में इस वक्त चल रहा है कि वो ये जानते हैं कि आपने कोशिशें की हैं उनको मनाने की, और उनकी तरफ उनसे जानने की बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन वो आपको टाल जाते हैं। वो आपको टाल जाते हैं और कोई प्रॉपर जवाब नहीं देते, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो प्रॉपर जवाब दे दें तो आप उनके पीछे नहीं आएंगे। और वो आपका चाहते हैं कि भाई आप अपने हर पूरा टाइम इनकी आग के पीछे घूमें। इस समय पर उनका मूड जो है वो कुछ इस तरीके का हो गया है कि वो बिना वजह आपको परेशान करने के बारे में सोच रहे हैं। वो आपके साथ समय गुजार सकते हैं, लेकिन अभी अपना समय जो है वो अपने दूसरे दोस्तों के साथ गुजार रहे हैं, कहीं और गुजार रहे हैं, लेकिन आपके साथ वो टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं। और वो जानते हैं ये, और कि आप इस वजह से परेशान हो, क्योंकि उन्होंने कभी आपको ये चीज़ नहीं बताई है कि वो जो हैं अपना टाइम जो अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड कर रहे हैं या कहीं और मस्ती कर रहे हैं। बट आपको सिर्फ ये दिखता है कि ये पर्सन आपके पास नहीं आ रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे रहे हैं। तो आप उस चीज़ को लेकर के परेशान हो, छटपटाहट है आपके मन में कि आखिर ऐसा क्यों है कि ये जो पर्सन है वो इतना ज़्यादा आपको इग्नोर कर रहे हैं। रीजंस आपको समझ नहीं आ रहे हैं। आप अजीब सी उधेड़-बुन में हो और अपने चारों तरफ एक निगेटिविटी वाला वातावरण आपने पैदा कर लिया है। आपको समझ नहीं पा रहे हैं आपकी ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। और ये जो इंसान है वो ऐसे ही आपको घुमा रहे हैं, ऐसे ही ये आपको अपनी बातों में कुछ तो कर रहे हैं, बट इनका मन के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, ये आपको बता नहीं रहे हैं। ठीक है, आप जो हैं उधेड़ बुन में हैं और साथ ही साथ आप बहुत कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इस बीच यहाँ पर ऐसा है आपने अपनी स्ट्रांगनेस बना ली है। जब ये इंसान आपको इस तरह से वीक करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप वीक तो हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे आप एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी की तरफ जा रहे हो, आप एक स्ट्रांग पर्सन बनने की तरफ जा रहे हो। और यही स्ट्रांगनेस आप
जब इनको दिखा रहे हो कि मैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन रहा हूँ या बन रही हूँ, तो इनको इस चीज़ पे और भी ज़्यादा आश्चर्य हो रहा है कि आप ऐसे कैसे स्ट्रॉन्ग बन गए, मैं तो आपको वीक सोच रहा था। और ये सिर्फ आपको परेशान करने का रीज़न है, इसमें कोई ऐसा कोई कारण नज़र नहीं आ रहा है। बस इनको लग रहा है कि आपको परेशान करना है। एक मूड स्विंग वाले दौर से गुजर रहे हैं जहाँ सिर्फ इनको आपका अटेंशन चाहिए था और कुछ नहीं, और आपका मूड स्विंग चाह रहे थे, लेकिन इनका मूड स्विंग हो रहा था। और आपको ये जो मूड स्विंग्स दिखा रहे थे उस में आप परेशान तो हुए, लेकिन आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह आ गए। आप शायद इस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगे कि इनके पास आपके पास लिए समय नहीं है। तो धीरे धीरे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपने भी अपना दिमाग दूसरी तरफ लगाना शुरू कर दिया है, और यही कहानी पलट गई है। यही कहानी पलट गई है कि ये जो इंसान है अब और ज़्यादा नाराज़ हो रहे हैं क्योंकि आपने इनकी तरफ ध्यान देना धीरे से बंद कर दिया। ये सारी ऑल स्टोरी यहाँ नज़र आ रही है कि पहले इन्होंने आपको परेशान किया बिना वजह, आप इनके पीछे पीछे घूमे, लेकिन कुछ समय के बाद में आपको लगा कि शायद ये अपना बिजी हैं या जो भी हैं। आप परेशान होने की बजाय, क्योंकि आपने ये सोचा कि परेशान होने से तो मेरे ऊपर ही इम्पैक्ट आ रहा है, सो आपने वो चीज़ को एक दूसरे तरीके से लेना शुरू किया, अपने आप को चेंज कर दिया, और अपने आप को चेंज करके आप अपने ऊपर ही ध्यान देने लगे। और बजाय इनके पास जाने के आप अपने ऊपर, अपने डेवलपमेंट, अपने ऑरा को और अच्छा करने लगे। आप अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगे, आप अपना फोकस कहीं और लेके जाने लगे। कठिन दौर ने आपको और ज़्यादा स्ट्रांग बना दिया, और ये देखकर ये और भी ज़्यादा चिढ़ गए हैं, ऐसा दिख रहा है। चलिए कुछ और कार्ड्स यहाँ पर निकालते हैं। डेफिनेटली कभी कभी रिश्तों में ऐसा होता है, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं वो इंसान आपको वीक करने की कोशिश करता है बिना वजह, और आप वीक होने की बजाय स्ट्रांग हो जाते हैं। यहाँ पर बाजी जो है पलट गई है, ऐसा दिखाई दे रहा है आपके स्ट्रांग बिहेवियर से। चलिए कुछ और कार्ड हम देखते हैं कि क्या निकल के आते हैं यहाँ पर आपके लिए। तो सबसे पहला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर दूसरा कार्ड आता है 10 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर है ईगो। आप देखिए क्या निकल के आ रहा है, आपका इम्पैक्ट निकल के आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एंड हियर इज 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज जस्टिस। जस्टिस का कार्ड यहाँ पर निकल के आया है। ओके, तो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड यही दिखा रहा है कि आप जस्टिस पसंद हैं, आपने इनका जस्टिस कर दिया, या फिर एक ईश्वर ने इनका जस्टिस कर दिया, इनको जस्टिस दे दिया, आपको जस्टिस दे दिया, न्याय कर दिया। एक तरीके से जो ये आपको परेशान कर रहे थे खुद ही परेशान होना शुरू हो गए। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के तौर पे देखते हैं। अब आप अपने वो वीक नहीं देख रहे हो, और जब आपने वो वीक नहीं देख रहे तो इनका जो किया धरा था वो पानी में मिल गया है। तो ये अब उस चीज़ को लेकर के पछता रहे हैं, बोझ में हैं, क्योंकि इन्होंने अपना बहुत समय गुजार दिया है। ये सिर्फ आपको परेशान करने के लिए कर रहे थे, लेकिन इन्होंने पाया है कि आपने उस समय में अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, अपने आप को ज़्यादा एक स्टेबल इंसान के तौर पे बना लिया है। आपकी स्टेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग बिहेवियर को देख करके ये पर्सन जो है बहुत पछता रहे हैं। इनका जो ईगो है जो काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर बढ़ गया था, आपने अपने बिहेवियर से इनको तोड़ दिया है। इसका ईगो जो है वो तोड़ रहे हैं आप, ठीक है। और ये अपने इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं अब पछतावा और परेशानी और झुंझलाहट देख रहे हैं। आप ऐसा दिख रहा है, झुंझलाहट देख रहे हैं। ये अपने आप को इन्होंने एक्चुअल में आपको अकेला कर दिया था। अब इनकी जो थॉट है वो यही आ रही है कि भाई मैंने तो इसको अकेला कर दिया था, लेकिन ये इंसान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के निखर के सामने आ गया। ये इसने मुझे ये दिखा दिया कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ आपके बगैर भी, आपके साथ मैं जो हूँ तो हूँ, लेकिन मैं आपके बगैर स्ट्रॉन्ग हूँ। और आपको इनकी स्टोरीज नहीं पता था। सबसे बड़ी बात ये है कि ये आपको परेशान कर रहे थे, ये बात ये आपसे कह भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगर ये ऐसी बात कहेंगे तो इन्हें जिस बात का डर है कि कहीं ना कहीं इनकी इमेज ख़राब होगी, सो वो इमेज ख़राब नहीं करना चाहते हैं। उस डर की वजह से ये चुप हैं, बिल्कुल बोल नहीं रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ में क्या शरारत की थी, क्यों आपको परेशान किया, बिना वजह का आपको एक टाइम आपका स्पेंड किया, आपको अपने पीछे पीछे घुमाया।
बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उन्होंने सोचा था कि आप एक पुअर पर्सन बन जाएंगे, आप इनके पीछे पीछे घूमोगे भावनात्मक रूप से, कहीं ना कहीं आप बहुत, और ये सिर्फ यूं ही करना चाह रहे थे। इसके पीछे इनका कोई मकसद था या नहीं, इन्हें खुद भी नहीं पता कि ऐसा ये क्यों कर रहे थे। लेकिन ईश्वर ने आपको देख लिया, ईश्वर जानते थे कि ये आपके साथ कुछ गलत करने वाले हैं, तो ईश्वर ने आपको स्ट्रांग बना दिया, यूनिवर्स ने आपको स्ट्रांग बना दिया। यूनिवर्स ने आपको वो ताकत दे दी कि जिससे आप अपनी अंदर के इंसान को पहचान सको, जिससे कि आप अपने अंदर के व्यक्तित्व को निखार सको और कहीं ज़्यादा स्ट्रांग पर्सन की तरह सामने आ सको। और यही हुआ है आपके साथ। और अब ये पर्सन अंदर ही अंदर घुट रहे हैं कि कैसे आपसे ये बात कहें कि ये क्या खेल खेल रहे थे आपके साथ। चलिए कुछ और कार्ड्स यहाँ पर हैं, वो हम निकाल लेते हैं कि हमें ऑरिकल डेक से क्या दिख रहा है इनकी करंट थॉट्स के बारे में। फिर यहाँ पर है बिगनिंग्स का कार्ड, यहाँ पर है हंगर का कार्ड, यहाँ पर है चेंज का कार्ड, और एक कार्ड और हम निकाल के देखेंगे यहाँ पर, जो कि है सरेंडर का कार्ड। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी और इनकी दोनों की ही रीडिंग आ रही है। फोकस का कार्ड यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में है, फोकस का कार्ड। डेफिनेटली आपने अपने ऊपर फोकस किया, आपने अपने ऊपर सोचा, आपने अपने ऊपर काम किया, और वही फोकस आपके लिए एक नई शुरुआत के तौर पे दिखाई दे रही है। आप एक नई शुरुआत के तौर पे अपने आप को देख रहे हैं। आप परेशान हो गए थे और आपने सरेंडर कर दिया था ईश्वर के सामने, ठीक है, और आपकी नई शुरुआत हो गई है। और यहाँ जो नई शुरुआत हुई तो इस इंसान को भी अकल आ गई, इनकी अकल ठिकाने हो गई, क्योंकि ये जो है इंसान आपको ऐसे देखना चाह रहे थे, आपको तड़पाना चाह रहे थे, ये आपको तड़पाना चाह रहे थे, आपको तकलीफ देना चाह रहे थे, आपको दुखी देखना चाह रहे थे, आपको रोते हुए देखना चाह रहे थे अपने सामने, आपको गिड़गिड़ाते हुए, हाथ जोड़ते हुए, आपके सामने की भीख मांगते हुए देखना चाह रहे थे। लेकिन वो हुआ नहीं, वो हुआ नहीं, क्योंकि भगवान के सामने आपने हाथ जोड़ लिए, आपने ईश्वर के सामने अपनी झोली फैला ली, आप ईश्वर के सामने रोए और गिड़गिड़ाए, और ईश्वर ने, यूनिवर्स ने आपको इस सिचुएशन से बचा लिया। उन्होंने आपके अंदर परिवर्तन कर दिया, एक नई शुरुआत कर दी, और इनको अकल आ गई, क्योंकि ये जो चाह रहे थे वो वैसा हुआ नहीं। वो नेगेटिविटी जो आपके चारों तरफ देखना चाहते थे, वो नेगेटिविटी आपके चारों तरफ नहीं देख पा रहे हैं, पॉजिटिविटी देख रहे हैं। और यही पॉजिटिविटी इनको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर तोड़ रही है, क्योंकि अब ये बोल ही नहीं पा रहे हैं कि ये चाह क्या रहे थे। ये बिना वजह आपसे रूठे हुए थे, कोई रीज़न नहीं था, कोई रीज़न नहीं था, ऐसा दिख रहा है। बिना वजह के आपके मैसेज को ना सीन करना, आपसे बात ना करना, आपको बहुत कम समय देना, ये इससे आपको तोड़ना चाहते थे, बट आप स्ट्रांग बन गए। तो ये है इनकी थॉट अभी की, फिलहाल की ये करंट फीलिंग्स हैं। आप ये तड़प रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, यही तड़पन इनकी करंट फीलिंग्स हैं आपके लिए। आई होप ये आपके साथ में कनेक्ट करें। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपनी किसी भी क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो सिर्फ 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से रीडिंग बुक करा सकते हैं, जिसके लिए आपको जाना है डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको ये वीडियो कैसे लगा आप ज़रूर मुझे बताएं, और मिलती हुई एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।